नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो एक फरमाइशी वीडियो, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे डिमांड किया था कि सर इनवर्ड और आउटवर्ड के बारे में जरा एक वीडियो बना दीजिए और समझा दीजिए कि इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, इनवॉइस क्या है, चालान क्या है और इसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में कि इनवर्ड क्या होता है, इनवॉइस चालान में क्या फर्क है और कौन कौन से कॉलम एक इनवर्ड या फिर आउटवर्ड रजिस्टर में ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है। फ्रेंड्स इसमें आप जो पहला शब्द देखेंगे ना, ये वाला इन का मतलब होता है अंदर, मतलब कोई भी चीज हमारे प्रीमाइसेस हमारी कंपनी में आएगी तो उसकी एंट्री। अब चीज से क्या मतलब, मेरा मटेरियल से मतलब है जो चीजें इस्तेमाल की जाने वाली है ऑफिस में। ऐसी कोई चीज आती है ना, जैसे हाउसकीपिंग का कुछ हो गया, हाउसकीपिंग का क्या आता है, उनकी मशीनरी आती है, ठीक है। फिर आ जाएगा टॉयलेट पेपर वगैरह आता है उनका, फिर साबुन वगैरह आता है, हैंड वॉश आता है, सैनिटाइजर आता है। ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, अगर आ गई तो उसका एंट्री कहाँ करेंगे आप, उसका एंट्री करेंगे इनवर्ड रजिस्टर में, क्योंकि वो इन हुई है, क्योंकि चीज़ें वो अंदर आई हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे बाहर जाएंगी, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में बहुत सारा स्क्रैप निकल गया, बहुत सारे मॉनिटर खराब हो गए या फिर आउटडेटेड हो गए हैं, अपग्रेड हो रहा है, तो कंपनी उन चीज़ों को करती है, बेच देती है भंगार वाले को। तब ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये चीज़ें जाएंगी आउटवर्ड में, मतलब मटेरियल आउट हो गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को बोलते हैं इनवर्ड आउटवर्ड। अब दो शब्द और आप सुने होंगे, इनवॉइस और चालान। देखो फ्रेंड्स, इनवॉइस और चालान में एक ही फर्क है। इनवॉइस में चीज़ों के दाम लिखे होते हैं, उनका मूल्य, उनका प्राइस लिखा होता है, लेकिन चालान में ऐसा नहीं होता है। चालान में केवल क्वांटिटी लिखी होती है और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल लिखा होता है, मतलब वो चीज़ क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। लेकिन इनवॉइस जो होता है इसको बिल बोलते हैं। ये किसी चीज़ का, इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है, क्वांटिटी भी लिखती है और साथ में उसकी प्राइस भी लिखी होती है। तो इनवॉइस और चालान में यही फर्क होता है। ये इनवॉइस मतलब बिल होता है, चालान मतलब बिल नहीं होता है। चालान मतलब केवल चालान होता है जहां पर क्वांटिटी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मेंशन किया हुआ है। अब इसमें कॉलम कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो चीज़ है, अब इसके देखेंगे तो दो हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपर हिस्सा और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लोअर हिस्सा। एक बिल ऐसा होता है A4 साइज का, ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको वहाँ पे इनवॉइस का डेट मिल जाएगा या फिर चालान का डेट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपको मिल जाएगा वो चालान का नंबर या फिर इनवॉइस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वेंडर की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको उसके रिसीवर की जानकारी मिल जाए। वेंडर मतलब ये किसने मटेरियल भेजा है। जैसे आपके यहाँ पर कोई कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह आए, 100 कीबोर्ड आ गया, 100 माउस आ गया, तो ये वेंडर कहाँ से आए, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपके चालान या फिर इनवॉइस बिल से ही मिलेगी। उस पर लिखा होगा मेसर्स भवानी कंप्यूटर्स, सेथ कंप्यूटर्स, ऐसा लिखा होगा, वैसा मेंशन किया होगा कि भाई ये मटेरियल यहाँ से आया। अब ये किसके लिए आया है, रिसीव कौन करेगा आपकी कंपनी में, उसका भी नाम लिखा होगा। जैसे आईटी में कोई बांगड़ू नाम का आदमी है, बांगड़ू के लिए आया है, तो रिसीवर इसका भी नाम लिखा होगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मतलब क्या है कि उस डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि उसमें मटेरियल क्या है। 100 कीबोर्ड है, 100 माउस है, 100 हार्ड डिस्क है, 100 सीपीयू है, 100 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी मेंशन की होगी, मतलब उसका यूनिट कितना है, 100, 150, 250, 300, कितना यूनिट है यहाँ पे मेंशन किया होगा। और लास्ट में एक जो आप रजिस्टर में कॉलम करते हैं उसको बोलते हैं रिमार्क। रिमार्क में आप कुछ विशेष लिखेंगे, जैसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया, ठीक है, और जो डिलीवरी मैन आया था डिलीवरी मैन का नाम लिख दिया। एक और चीज होती है मोड। मोड मतलब वो चीज आई कैसे, बाय हैंड या फिर बाय व्हीकल। बाय हैंड आई है तो क्या करेंगे, रिमार्क में उस आदमी का नाम लिख लेंगे, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर लिख लेंगे। अगर बाय व्हीकल आया है तो व्हीकल नंबर भी लिख लेंगे, साथ में जो पर्सन उसका लेके आया उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम भी लिख लेंगे। तो ये सारे कॉलम ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूं, तो मैं आपको एक इनवर्ड की एंट्री करके दिखाता हूं, इनवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा इनवर्ड का कॉलम होगा। मान लीजिए पहला ही एंट्री है तो इसको 001 मैंने कर दिया। फिर आज का डेट क्या है वो डेट लिख दूंगा, जैसे आज का डेट है 2 फरवरी 2021 लिख दिया। चालान का नंबर मान लीजिए 0001 है,
तो चालान आप देख लीजिएगा जो है वहाँ पर लिख दिए, मैं तो यहाँ पर मान कर लिख रहा हूँ। अब कंप्यूटर का कोई मैंने हार्ड डिस्क आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क लिख दूंगा। फिर क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मैं मान लेता हूँ 100 है। तो रिसीवर कौन है, रिसीवर है बंकू। अब ये कैसे आया है, अब 100 है तो भाई जाहिर सी बात है गाड़ी से ही आएगा, तो गाड़ी का नंबर मैं लिख दूंगा MH43 AB8911। ये मैंने गाड़ी का नंबर लिख दिया। मैं ड्राइवर का नाम भी लिख दूंगा भूतनाथ, ठीक है। उसके बाद जो लाया है उसका भी नाम लिख दूंगा पांडू। ये पर्सन जो लेके आया है डिलीवरी बॉय है उसका नाम लिख दूंगा, उसका नंबर लिख दूंगा मैं 9000000001, ठीक है। अब रिमार्क में मुझे कुछ विशेष लिखना है तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा। अब जैसे रिमार्क में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो रिमार्क में मैं लिख दूंगा। मुझे फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप कुछ नहीं लिखूंगा। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ नोट करने जैसी चीज़ है तो वहाँ पे आप रिमार्क में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर इतने कॉलम आपको ड्रॉ करने, सेम यही आउटवर्ड में भी है, आउटवर्ड में कुछ अलग नहीं है। तो आउटवर्ड में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे इनवर्ड की जगह आउटवर्ड हो जाएगा, डेट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई रिसिप्ट तो बनेगी और मतलब गेट पास बनेगा, गेट पास का नंबर वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मटेरियल जब बाहर जाएगा तो गेट पास बनेगा, तो गेट पास का यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल डाल दीजिए, क्वांटिटी डाल दीजिए, और यहाँ पर रिसीवर की जगह जो लेके जा रहा है टेक ओवर बाय, टेक ओवर बाय आ जाएगा, ठीक है। फिर मोड कैसा है, बाय ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है या फिर बाय हैंड लेके जा रहा है। जैसे 2 ही 3 हार्ड डिस्क है तो हाथी से लेके चला जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ विशेष आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इनवर्ड और आउटवर्ड की एंट्री कर सकते हो। और कॉलम आप ध्यान रखिएगा, अब कॉलम कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम होते हैं। इसको याद कैसे करना है फ्रेंड्स, तो बिल, एक बिल याद रखिए। अब बिल कैसा होता है, A4 साइज का होता है, ठीक है। जो 4 चीज़ें यहाँ ऊपर है, 4 चीज़ें, पहली क्या है, डेट है, ठीक है। अब डेट के बाद आपको यहाँ पे चालान नंबर भी है, यहाँ आप अभी आपको इसके यहाँ पर है, ये है वेंडर का नाम है, 3 चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी हो गया। फिर यहाँ पर रिसीवर का सिग्नेचर होता है, तो रिसीवर 6 चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद रिमार्क, आपको खुद ही मालूम है रिमार्क लिखना होता है। इनवर्ड नंबर आपको पहले ही लिखना होता है, या रजिस्टर में इनवर्ड में पहले इनवर्ड नंबर लिखेंगे और आउटवर्ड में पहले आउटवर्ड लिखेंगे। तो इतने कॉलम आपको याद रखने हैं। उसको याद रखने का फॉर्मूला भी बता दिया है। चालान को याद कीजिएगा, 3 चीज़ें ऊपर, 3 चीज़ें नीचे, एक रिसीवर यहाँ पर और रिमार्क तो आप डालते हैं। टोटल 8 कॉलम इस तरह से इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर्ड में होते हैं। और ये सारी चीज़ों को करते समय आप अपने सीनियर को कॉन्फिडेंट में रखिएगा। कॉन्फिडेंट से मतलब जानकारी में रखिएगा ये चीज़ें हो रही हैं, और उनके संज्ञान में सारी चीज़ें कीजिएगा, उनकी जानकारी में ये चीज़ें कीजिएगा। उनको बिना बताए ये सब चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।